दूसरा चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिक्स है। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण जो है एक ही वेग होगा। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर और ढक्कन के भार पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर और ढक्कन के भार पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, सही नहीं है। इसमें सही है विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। यानी प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल है, ये सही नहीं है। सही है विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। 6, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयीय वक्र का आकार होगा। तेल का मुक्त पृष्ठ जो है परवलयीय वक्र का आकार का होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन जो है 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 सही है।
कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। पुट दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 8, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता सही है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो रंग शून्य होता है। एक सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, 2 सही है। और चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, 1, 2 और 4 सही है। तीसरा गलत है। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो रंग शून्य होता है। दूसरा, हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। आर, कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी सड़क समतल पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह आर से कम होगा। नेक्स्ट में एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि संवेग है। सदिश राशि संवेग है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके हैं तो इसमें से कौन सा सही है? x = y = z होगा। यदि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे x, y, z की दूरी पर रुके हो तो x = y = z होगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है
कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधन यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? 16 का डी ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण है उसका कम घनत्व। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दाब का मात्रक है किग्रा। वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, किग्रा सेंटीमीटर भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन ई। दाब का मात्रक एक से अधिक होगा इसमें। विद्युत शक्ति की इकाई है विद्युत शक्ति, वाट। विद्युत मोटर में जो है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। दो व्यक्ति नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए हैं। 20 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रस्सी के मध्य बिंदु पर रख दिया या लगाया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप रस्सी के क्षैतिज सीध से विचलित हो जाती है। रस्सी को पूरी तरह से सीधा करने के लिए आवश्यक तनाव कितना होगा यदि G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? 22 का डी अंततः बड़ा होगा, अंततः बड़ा होगा। इन प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है, किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित होता है, किसी पिंड की गति ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो इसका सी 1 और 2 होगा। यानी एक पिंड जो संतुलन में है पर कोई नेट आघूर्ण नहीं होता है और किसी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। 1 और 2। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी पर वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींककर। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी पर वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींककर। किसका सहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? इसमें किसका सहित केंद्र जो है वस्तु के बाहर होता है? रिंग वलय का। रिंग वलय का। क्वेश्चन नंबर 26 है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वर्ग वेगों का अनुपात क्या होगा? वेगों का अनुपात 2:3 होगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? विस्थापन जो है सदिश में कौन सी सदिश है? विस्थापन सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान।
हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रन है। अपकेंद्रन एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट में है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है इक्वल टू v माइनस u बाय टी। इक्वल टू v माइनस u बाय टी। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार कार्य करता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, नीचे जा रही हो। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र जो है भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? और इसका गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? दूध को मथने पर क्रीम अलग होने का कारण अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? परवलय होगा। परवलय। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? परवलय होगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खरे पृष्ठ ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? केवल संवेग सुरक्षित है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। रॉकेट की गति पर न्यूटन का कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत। संवेग का संरक्षण सिद्धांत।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ गुरुत्व नहीं होता है। 47 में अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर जो है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। किसी पिंड का भार जो है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। इस पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? अब जितना है उसका चौथा भाग। होगा। कथन और कारण। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है, यानी चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुव पर अधिकतम रहता है। ध्रुव पर अधिकतम रहता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्नलिखित में किस कारण से होता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और किस कारण से होगा? केंद्राभिमुखी बल के कारण। लोलक की काल अवधि जो है टाइम पीरियड, लोलक की टाइम पीरियड जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग जो है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन संयंता पर कार्य करता है। बॉल पेन संयंता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किस पिंड का वजन जो है जिसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। इस पिंड का वजन जो है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन प्रवाली पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? मूल परवलिक पथ के साथ साथ संचालित होगा। तुल्यकालिक उपग्रह से परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटा होगी। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होगी। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्योंकि पैराशूट जो है धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्या कारण है? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार जो है शून्य होता है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि जो है बढ़ेगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है घटेगी। बल गुणनफल है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश।
वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा? गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। 79। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। इसमें किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। 81। इसमें से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल जो है क्षयकारी बल होगा? क्षयकारी बल घर्षण बल होगा। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का। सड़क पर चलते हुए किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का उदाहरण है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप से होता है? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान होता है। पहियों के बॉल बेरिंग का काम जो है गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना। पहियों के बॉल बेरिंग का काम है गतिज ऊर्जा को बेलन घर्षण में बदलना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। निम्न कथन पर उनसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन: भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत के अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष 86। सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होगा। निष्कर्ष: एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0 होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार 0 होगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? समुद्र की सतह से ऊपर 1/9 भाग होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा होगा।
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है।